स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग बहुत अपने लास्ट वीडियोस में आधुनिकरण की बात को लेके हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आधुनिकरण होता है, कितने फायदे हैं मॉडर्नाइजेशन के, कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितना ज़्यादा हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करता है, और भी बहुत सारी बातें हम लोग मॉडर्नाइजेशन पे बोल देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या वाकई में मॉडर्नाइजेशन इतना इजी है करना, या क्या वाकई में शिक्षा के द्वारा आधुनिकरण की बात पूरी हो सकती है बहुत ही आसानी से। तो सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें या हम किसी भी अपने रास्ते पर, विकास के रास्ते पे चलते हैं, तो परेशानियों का सामना हमने करना पड़ता है, क्योंकि परेशानी के बिना तो हमारी प्रोग्रेस पूरी होनी ही नहीं है। हर काम अगर आसानी से हो गया, आप अपने मार्ग पे चल दिए, हो गया काम, तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आता है। बिना स्ट्रगल के, बिना किसी हार्ड वर्क के अगर आप अपनी प्रोग्रेस पे चलते हो, अगर आपकी प्रोग्रेस होती है, तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी और ना ही वो इतना कामयाब रहेगी। तो यही बात आधुनिकरण के साथ भी है। जब हम आधुनिकरण की बात को लेके अपने राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं या अपने देश की प्रगति की बात करते हैं, तो कुछ बाधक तत्वों का भी हमको सामना करना पड़ता है। कुछ बाधक तत्व भी हैं जो हमको परेशान करते हैं, जिसमें से पहला जो बाधक तत्व है वो है सबसे बड़ा हमारा एजुकेशन का जो एरिया है, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा ही सबसे ज़्यादा आधुनिकरण की समस्या या आधुनिकरण की जो समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानियां हैं वो आधुनिकरण की सबसे बड़ी परेशानियां हैं। पहली बाधक तत्व ये है कि अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की कमी आज भी है। गवर्नमेंट ने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए या बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का जो हमारी जो स्टार्ट एजुकेशन है उसका प्रावधान तो कर दिया। अब उसमें हमने एक जो जनरल सी एजुकेशन है, जो कॉमन एजुकेशन है, वो सारी एजुकेशन हमने प्राप्त करी, लेकिन उसमें जो टेक्निकल बातें हैं, जो विज्ञान की बातें हैं, जो प्रौद्योगिकी की बातें हैं, वो तो हम नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा अभी और ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के एरिया में, साइंस के एरिया में भी ऐसी एजुकेशन आगे तक की प्रोवाइड करी जाए जो सभी तक पहुंचे, जो चाहे गरीब वर्ग हो या चाहे तो मध्यम, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भी इतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो थोड़ा सा एजुकेशन का जो एरिया है उसमें साइंस वाले एरिया तक भी अगर एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए, अगर निशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाए, तो भी हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी शिक्षा के आधुनिकरण की बात को लेके या देश की आधुनिकरण की प्रक्रिया में साथ निभाने के लिए। उसके बाद में जो सेकंड जो बाधक तत्व हमारा है हमारे आधुनिकरण के एरिया में, वो है संसाधनों की कमी। चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या वो मानव संसाधन हो। अगर हम अपने भारत की ही बात ले लें तो ठीक है, हम बहुत एरिया में सक्षम हैं, हम बहुत चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा अपने को बहुत अच्छे से हर चीज़ के लिए, विकास के लिए तैयार कर रखा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जो व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना परेशानियां आती हैं। तो उन संसाधनों का, उन प्राकृतिक संसाधनों का भारत देश में अभाव है, जिनकी वजह से हमको परेशानी आती है, जिनकी वजह से हमको अदर कंट्रीज की सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर मानव संसाधन की बात हम ले लें तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है हमारे आधुनिकरण में, क्योंकि देखिए हमारा जो बिलियन से बिलियन बच्चे हैं आज भी जो पढ़ते हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत ज़्यादा अपना नंबर 1 पे हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, वो भी आज अपनी एजुकेशन पूरी करके
अलग चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं और बाहर अपना करियर सेट कर लेते हैं। तो जितना हमारा देश से या कहीं और से भी उन्होंने अगर आईटी करी या किसी और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया तो भी वहीं सेटल हो गए, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा हमारा जो फाइनेंशियल जो हमारा सपोर्ट है या फाइनेंशियल जो हमारा जो स्टेटस है वो इतना अच्छा है नहीं। तो जो हमारे होनहार जो बच्चे होते हैं वो बाहर सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मानव संसाधन की कमी हो गई, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और मानव संसाधनों की कमी है। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तो रुकावटें आएंगी, क्योंकि ये दोनों संसाधन हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़े बाधक तत्व हैं हमारे आधुनिकीकरण की प्रगति में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो हमारी है आर्थिक भिन्नता। हम लोग का आर्थिक भिन्नता का जो बाधक चीज है वो बहुत ज्यादा हमको इफेक्ट डालती है हमारी कंट्री के संसाधनों में या हमारी कंट्री के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कृषि का एरिया है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ किसान हैं और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कृषि के व्यवसाय पर ही भारत की पूरी आर्थिक संपदा का बात करी जाती है। क्योंकि यहाँ पे जलवायु का अगर आप स्तर देख लो कि कभी कभी इतनी अच्छी फसल होती है तो बारिश हो जाती है तो फसलों को नुकसान हो जाता है, या कभी कभी बारिश ही नहीं होती है तो किसान परेशान है। अब किसान को सारी नॉलेज है, आज का किसान बहुत ज्यादा समझदार है, उसको कैसे कैसे अपनी खेती में किस तरीके से तकनीकों का यूज करना है, कैसे विज्ञान का सहारा लेना है, कैसी टेक्नोलॉजी को अपनी खेती को और अधिक बढ़ाने के लिए बात करनी है, वो सब जानता है। लेकिन बस वही बात है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बाद भी वो इतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो इतना फाइनेंशियल तौर पे संपन्न नहीं है कि वो हर तरीके से अपना एग्रीकल्चर के एरिया में इतना साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, थोड़ा बहुत लेता है। लेकिन एक तरीके से जो स्मार्ट खेती होती है, जो स्मार्ट खेती का जो सपना होता है वो अभी भी भारतवर्ष में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, स्मार्ट खेती अभी भी नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है हमारे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए। फिर उसके बाद में जो इसके बाद में जो फैक्ट जो है बनता है हमारा आधुनिकीकरण में जो बाधक है वो है जनसंख्या विस्फोट। इतनी ज्यादा आबादी, एक आबादी जो होती है, जो भारत की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या जब बढ़ती हुई होती है तो या तो उसके संसाधन इतने परफेक्ट हों या उसके वहां पे लोगों के लिए जो प्रोवाइड जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हों, हमारा बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड हो और हर तरीके से हर चीज का सिस्टम हो कि इतनी आबादी हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो सब अभी हमारे यहाँ कुछ है नहीं। बढ़ती आबादी हर चीज को हटाती है, चाहे वो आर्थिक संपन्नता हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो हमारा आधुनिकीकरण की एरिया हो, चाहे सोशल मोबाइलिटी हो, कोई भी एरिया हो, जनसंख्या विस्फोट प्रमुख समस्या होती है विकास के कार्य में। और एक बहुत ही कॉमन सी एक बाधक तत्व और आता है हमारे विकास में, वो है ईमानदारी निष्ठा की कमी। ये कहने में तो कहीं आपको बुक में नहीं दिखेगा या कहीं भी आप इसको फाइल में नहीं लिख सकते कि ईमानदारी की कमी है या आपस में मोरल चीज़ों की कमी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो ईमानदारी का होना और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना, अपने लिए संयम रखना, नियमों का पालन करना, अनुशासित होना, ये भी प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारी स्वयं की प्रगति हो या हमारे देश की प्रगति हो। तो ये भी बहुत बड़ा एक बाधक तत्व है हमारी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में। अब ये अगर बाधक तत्वों को हम लोग दूर करें और अगर इन बाधक तत्वों के अगर दूर करने के उपायों पे बात करें तो डेफिनेटली हम लोग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अच्छे से कर पाएंगे और विकास को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है या आप कर रहे हो तो मेरे चैनल्स को यूं ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एजुकेशन का पूरा नॉलेज लो। थैंक यू।